तो yesterday को मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि 3:05 में मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट आज के दिन में वो डाउन साइड ओपन होगी, मीन्स गैप अप और गैप डाउन। तो मुझे लगा वो गैप डाउन में ओपन होगी, बट एट द मोमेंट आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट के ऊपर चली गई, मीन्स वो गैप अप से ओपन हुई और साथ में वो डाउनफॉल भी हुई। लेकिन मेरे जो लॉसेस थे जो मुझे बुक करनी पड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर जो मिला उसे ले लो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो मुझे 1900 का लॉस बुक करना पड़ा, बट थोड़ा सा सैड हूँ, बट डीमोटिवेट नहीं हूँ। और मुझे इसी के बारे में और कुछ सीखने को मिला कि मार्केट बिहेवियर कैसा है। और साथ ही मैंने एक चीज़, बहुत बड़ी गलती भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस चीज़ से मैं बाहर निकल गया। मैंने एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश की, मैंने ले लिया और उससे तुरंत बाहर निकल गया। तो वो मैं दिखाता हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में कि मैंने वो क्या किया और एक अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। और प्लीज़ आप ये गलती ना करें एज अ बिगनर या एज अ इंटरमीडिएट। तो गाइस मैं अपना पोजीशन शेयर कर रहा हूँ। मैंने येस्टरडे को निफ्टी का 12 एक्सपायरी का मैंने 19,600 का पुट लिया था, जो कि आप देख रहे हो क्वांटिटी मेरा 50 है। मैंने एक ही लॉट लिया था और एवरेज था मेरा 82.13 का, जो कि आज के डेट में मैंने इसे ये एग्जिट कर दिया यहाँ से, जो कि मेरा 82 से डायरेक्ट 55 हो गया। मीन्स यहाँ पे मेरा गैप अप से ओपन हुआ, जिसके कारण मुझे यहाँ लॉस लेना पड़ा मुझे 19,047 का। मैंने तुरंत इस चीज़ को एग्जिट कर लिया, मैंने होल्ड नहीं किया इसे। उसके बाद एक्चुअली फिर मूवमेंट में फिर कुछ मैंने दिखावट आई कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, मैंने डाउन साइड आ सकती है। और मार्केट आज पूरी तरह से अप ट्रेंड थी, वो मैंने आज मैंने चेक किया और यहाँ पे मैंने फिर से वही मैंने एग्रेसिव ट्रेड लेने के चक्कर में मैंने एग्रेसिव ट्रेड ले लिया, जो कि यहाँ पे मुझे तुरंत मैंने ये लिया और तुरंत फिर मैंने ये फिर बाय कर लिया, जिसके कारण 235 में लॉस। फिर मुझे एनालिसिस हुआ कि मैंने गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही कोई लॉजिक था ना ही कुछ था, मार्केट अप ट्रेंड में था, तो इसका कोई लॉजिक नहीं था लेने का, ये खाली मेरा एग्रेसिव था, जिसके कारण मैंने ये ट्रेड ले लिया। तो मैंने मेरे माइंडसेट, मेरे जो साइकोलॉजी है, मेरे जो रूल्स है, मैंने उस चीज़ को रिवाइंड किया और मैंने यहाँ से तुरंत एग्जिट ले लिया। वरना ये अभी अगर मैं इसको होल्ड करता तो मिनिमम मेरा यहाँ पर 4,000 का लॉसेस देखने को मिलता। ये तो हो गया। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में थी, मैंने यहाँ पर फिर एक ट्रेड लेने की कोशिश की कि क्या मैंने लिया 44,200 सी का, और मैंने यहाँ जब ट्रेड लिया 327 में 0.90 में लिया, सॉरी मैंने 318 में लिया, 318 रुपीज़ में मैंने ट्रेड बाय किया, जो कि एक टाइम में यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दिख रही थी, लेकिन मार्केट थोड़ी साइडवेज होने के कारण, और मेरे रूल्स कहते हैं कि मैं दिन भर में अगर 2 बार लॉस हो जाए तो तीसरी बार ट्रेड नहीं लूँगा। बट ये एग्रेसिव के कारण मैंने यहाँ ट्रेड लिया और मैंने एक चीज़ किया, मैंने यहाँ क्यूट कर लिया, मीन्स मैं यहाँ से एग्जिट ले लिया। आप देख सकते हो 91 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। बट जैसे ही मैंने एग्जिट किया, मार्केट एक बूम की तरह अप ट्रेंड में, ये जो 327 है मार्केट वहाँ पे 427 तक 430 तक गया। मीन्स ये एग्जिट होने के बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला मैं, बट मैंने वहाँ से एग्जिट कर लिया। बट कोई बात नहीं, मार्केट है, आज नहीं कल लॉसेस भी होगी और प्रॉफिट भी होगी। लॉस टेम्पोररी होनी चाहिए, हमेशा आप याद रखें। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने गौर किया कि यार, फिर मैं मन बोला नहीं, अब कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि लॉसेस अगर होती रहेगी तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कैपिटल में इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। मैं तुरंत अपने सेटअप को क्लोज किया और मैं निकल गया बाहर। मैंने यहाँ पे एक चीज़ मुझे सीखने को मिला कि मार्केट, आप कभी भी अपने रूल्स रेगुलेशन को कभी भी मैंने इम्पैक्ट होने दें, क्योंकि आपके रूल्स रेगुलेशन ही आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं इस ट्रेड में अगर रहता, मैंने जो रूल्स रेगुलेशन थे वो ब्रेक होते, आज भले मैं प्रॉफिट कर लेता एट द मोमेंट। जब नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता तो अगर मैं उसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम अगर ये होता, अगर मेरा ये लॉस होता, मेरा जो कैपिटल था वो भी खत्म हो जाता। तो एट द मोमेंट ये डिसीजन सही है कि मार्केट से निकल जाना। जब आपको 2 ट्रेड अगर लॉसेस भी मिल रहे हैं, लॉस आप ले रहे हो, और क्या गारंटी है तीसरा प्रॉफिट ही हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हमें वो ट्रेड को एग्जिट करना ही बेटर है। बाकी वो मूवमेंट कहीं पर भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लोभ नहीं होना चाहिए उस मूवमेंट से। तो हमें ये चीज़ सीखने को मिला कि आप मार्केट में जब भी 2 बार लॉस करते हो, आप तीसरी बार लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप लेते हो तो आपके कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि आप एट द मोमेंट जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उससे वो चीज़ आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं करेगी।
जब एट द मोमेंट टुमारो जो आपके पोजीशन में, जो आपके डैशबोर्ड में जो फंड है जहाँ शो होते हैं, अगर वो कम दिखेंगे ना तो वहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो इंश्योर आप इस तरह गलती ना करें और ट्रेड लें। ट्रेड अगर आप परफेक्ट ट्रेडर हैं, परफेक्ट तरह से ट्रेड लें, ने एकदम सेटअप लगा के ट्रेड लें, जैसे तैसे ना लें जैसे मैंने लिया। बट कोई बात नहीं, मैं रिकवरी कर लूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंश्योर आप ऐसा गलती ना करें, इंश्योर आप भी ये गलती ना करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हैबिट मैंने ऐसे साइकोलॉजी के कारण हम इम्पैक्ट कर जाते हैं, बट इस इम्पैक्ट से आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये मार्केट कभी जाने वाली नहीं है, आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है। आप भले ही छोड़ दो, लेकिन मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। कि आपके पैसा आज लॉस हुआ, कल प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होती है ना, हमें वो चीज़ को कंट्रोल करनी चाहिए। मैंने हमारे इमोशन को अच्छी तरीक़ा से इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम अगर आपका प्रॉफिट भी हो ना, तो आपको सही तरीक़ा से उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओ।